हाल ही में एक फोटो वायरल हुई है जिसमें एक महिला एंटार्क्टिका की पूजा कर रही है। क्या मतलब ये यमुना नदी है? ये फोटो है यमुना नदी की जिसमें इस साल भी फिर से सफेद शांत और निर्मल झाग निकल आए हैं। जिसका मन करे वो डुबकी लगाने जा सकता है। यमुना नदी की टोटल लेंथ का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा दिल्ली से होकर गुजरता है, लेकिन दिल्ली इस नदी के टोटल पॉल्यूशन में 80% कंट्रीब्यूट करता है। ये नदी इतनी हद तक पॉल्यूटेड हो चुकी है कि आज इस नदी में कोई भी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती। हिमालय के यमुनोत्री से निकलकर प्रयागराज में गंगा से जाकर मिलती है यमुना नदी। इस नदी के निर्मल और पवित्र प्रवाह की इम्पोर्टेंस सिर्फ हमारे धर्म में ही नहीं है, लेकिन ब्रिटिश राइटर्स की कलम ने भी इस नदी को सराहा है। मुगल साम्राज्य के राजा बाबर ने भी इस नदी के पानी को अमृत के समान बताया है। लेकिन आज के दिन में ये नदी इंडिया की मोस्ट पॉल्यूटेड नदी है। हमारे धर्म में जहाँ नदियों की पूजा की जाती है, इस नदी के पास जाने तक का भी मन नहीं करता क्योंकि ये इतनी पोल्यूटेड हो चुकी है। यमुना नदी की टोटल लेंथ का सिर्फ 22 किलोमीटर हिस्सा ही दिल्ली से होकर गुजरता है, लेकिन दिल्ली अपना 80% पोल्यूटेड वेस्ट इस नदी में छोड़ता है। एक समय पर इस नदी को लाइफलाइन ऑफ दिल्ली कहा जाता था, लेकिन आज के दिन में इस नदी को गटर लाइन ऑफ दिल्ली कहना ही सही होगा। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री से निकलकर हरियाणा में आती है और हरियाणा से वो दिल्ली में एंटर करती है। लेकिन जब ये नदी हरियाणा से दिल्ली में एंटर करती है, उससे पहले एक डैम है हाथीकुंज डैम। इस डैम के जरिए दिल्ली के कुछ एरिया और बाकी हरियाणा में यमुना नदी का पानी पहुंचाया जाता है। यमुना नदी पर टोटल 57 मिलियन लोग पानी के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। इस डैम से पहले पानी का सैंपल और इस डैम के बाद पानी के सैंपल को आप देख सकते हैं। दिल्ली में घुसने के बाद इस नदी में इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज वेस्ट और अनट्रीटेड पॉल्यूटेड वाटर छोड़ दिया जाता है और आगे ये नदी प्रदूषित होती हुई निकलती है तब तक जब तक चंबल नदी का पानी इस नदी के साथ नहीं मिल जाता। और ये कहते हुए भी शर्म आती है कि दिल्ली से निकलकर जहां पर चंबल नदी का पानी नहीं मिलता तब तक के बीच में जो ये नदी बहती है, ये नदी कम लेकिन नाला ज्यादा लगती है। जब चंबल नदी का 80% पानी इस नदी के साथ मिलता है तब ये नदी का पानी आम नदी की तरह दिखता है। और आगरा में भी जो लोग ताजमहल देखने जाते हैं वो ताजमहल के पीछे जाकर देख सकते हैं कि इस नदी का क्या हाल हुआ पड़ा है। और हालत इतनी खराब है कि दिल्ली से आगे सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी के पानी पर सिंचाई के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इतने प्रदूषित पानी से उगाए गए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को अगर ह्यूमंस को खिलाया जाएगा तो उनकी हेल्थ पर बुरा इफेक्ट डाल सकती है। लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। आज इल्लीगली यमुना नदी के पानी का सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। उनसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी उगाए जाते हैं और उन्हें सीधा दिल्ली के मार्केट में बेचा भी जाता है। Continues. Planting crops along the Yamuna was banned by India's Supreme Court. They feared the food supply might be tainted. But the law is barely enforced, and every day, thousands of kilograms of vegetables grown in Yamuna water find their way into Delhi's homes and restaurants. इतना प्रदूषित पानी पीने की वजह से आसपास के गांव वालों में जॉइंट्स पेन जैसी प्रॉब्लम भी आम हो गई है। So what happens to people who drink that water? People are having many problems like pains in their joints, and they are not able to move, not able to walk properly. And do the villagers know if the water they're drinking? They know, but there is no other option to live. यमुना नदी की धार्मिक इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। दिवाली के बाद जो छठ पूजा का फेस्टिवल होता है उसमें कुछ महिलाएं इस नदी की पूजा करने के लिए जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी मजबूरी है हम लोग का, छठ पूजा में नहाना पड़ता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहाने आए हैं। मैं भी चाहती हूँ कि थोड़ा ये जमुना जी साफ कराए सरकार ने भी। इस नदी में से पॉल्यूशन कम करने का जिम्मा होता है
दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, यानी कि डीएमसी का। डीएमसी बीजेपी से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अंडर में रह चुकी हैं और आज तक इस नदी को साफ करने के लिए 6000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। सबके सब चोर हैं साले। आज हमारे देश में नागरिकों का बहुत बड़ा समूह ऐसा है जिनकी मेंटालिटी ही ऐसी हो गई है कि अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए तो नेचर को नुकसान तो होगा ही, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हमें ये याद रखना चाहिए कि प्रकृति से हम हैं, हमसे प्रकृति नहीं है। आजकल लोग एनवायरनमेंट को बचाने की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। इन्वायरमेंट को अगर बचाना है तो इसके लिए हर इंसान को कोशिश करनी होगी। समाज के सबसे अमीर वर्ग से लेकर समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति तक को इसके लिए अवेयर होना होगा, क्योंकि चाहे हम जितने भी एडवांस हो जाए, हम नेचर से कभी नहीं जीत सकते। आजकल लोग नेचर को बचाने के प्रति इतने ज्यादा अवेयर नहीं है, क्योंकि उनका नेचर के साथ एक कनेक्शन ही टूट गया है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में खास करके जो लोग मेट्रो सिटीज में पैदा हुए हैं, उनका बचपन से लेकर जवानी शहर में ही गुजरा है, इसलिए उनको नेचर को करीब से देखने का या उसे जीने का इतना ज़्यादा मौका ही नहीं मिला है। और इसी बात पर गुजरात के एक राइटर है ध्रुव भट्ट, जो अपनी बुक समुद्रांतिके में लिखते हैं कि नेचर सिर्फ हमें रिसोर्सेस ही नहीं देती है, लेकिन कुदरत की गोद में जो आदमी बड़ा हुआ है उसे तो वो जिंदगी जीने का ढंग भी सिखाती है। खैर, शायद ये बात सबके लिए सही ना हो, लेकिन अपने टॉपिक पर वापस आते हुए, अगर आप यमुना नदी की रिलीजियस इंपॉर्टेंस को जानना चाहते हैं और साथ ही साथ ये जानना चाहते हैं कि ये नदी इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड कैसे हो गई, तो इस पर एक ब्रिटिश राइटर है रॉबर्ट एल हबरमैन, जिन्होंने एक किताब लिखी है द रिवर ऑफ लव इन एन एज ऑफ पॉल्यूशन। इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा।